हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैड में सिर्फ 14 डेज़ में आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो और आप यूपी ट्रिपल एससी पैड में 80 प्लस ही स्कोर करेंगे। लेकिन आपके लिए ये वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी बताई है उसे फॉलो भी 14 डेज़ करना होगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जो जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सिलेबस है उसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आपको 3 लेयर के अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट करना है। नंबर 1 जो 10 मार्क्स का सिलेबस है। नंबर 2 जो है तो सिर्फ 5 मार्क्स का, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि किसमें सिलेबस पोर्शन कम दे रखा है। 5 मार्क्स में जो सिलेबस जो सब्जेक्ट में आपके लिए कम टॉपिक दे रखे हैं उसे आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है। फर्स्ट 10 मार्क्स वाली को, थर्ड उसे जो रह जाएंगे टॉपिक। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट जो 10 मार्क्स के है उसमें क्या क्या टॉपिक दे रखा है जो आपको फर्स्ट पहले उसे कंप्लीट करना है। उसे आपको पर डे एक टॉपिक के लिए 1 आवर्स देना ही पड़ेगा आपके लिए। जैसे तालिका हमारा 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें गद्यांश उसमें भी 10 नंबर का आएगा और ग्राफ भी 10 नंबर्स का आएगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इन तीनों टॉपिक के लिए देना है। क्यों? क्योंकि ये 10 नंबर्स के हैं। अगर आप इन तीनों टॉपिक के लिए कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 30 मार्क्स, अगर आप एक एवरेज निकाल लीजिए, अगर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपके 25 तो हो ही जाएंगे सही। उसमें ये आपको 25 नंबर एग्जैक्ट का क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस हो गया जो आपको पहले कंप्लीट करना है। उसे आपके लिए इन टॉपिक के लिए डेली आपके लिए आधे घंटे में समझना है, आधे घंटे में प्रैक्टिस करनी है। अब थर्ड मैं आपके लिए जो सेकंड है, फर्स्ट तो मैंने आपके लिए समझा दिया आपके 30 मार्क्स कैसे कंप्लीट होंगे। अब सेकंड में आपको उन टॉपिक को टच करना है, आपको डेली 10 आवर्स पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। उसमें आपके लिए जैसे सेकंड टॉपिक है पॉलिटी में सिलेबस कम है लेकिन उसका एवरेज 5 ही है। और जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी आपका 5 नंबर्स का आएगा। तो उसमें टॉपिक कम है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ आपको इतना तैयार करना है, आंदोलन जिस सन में हुआ है उसकी डेट आपको याद हो, उसके साथ में किस वजह से हुआ वो आपके लिए याद हो, और किस वजह के साथ में आपको उससे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे जो भी आप मान लीजिए किससे, जैसे 1857 की क्रांति किस कारण से हुई, किसने विद्रोह ये स्टार्ट किया, इस जैसे 1857 में जैसे दिल्ली में किसने इसका वो, जैसे जनरल वक्त खां है उन्होंने इसका सपोर्ट किया था दिल्ली में, जैसे कानपुर में नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। इस टाइप से आपको कैंडिडेट सिर्फ याद करना है और उसकी सन। ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन हो गए। अब आप पॉलिटी पे आइए। पॉलिटी में आपके लिए क्या है? पॉलिटी में आपके लिए सिर्फ जो मैं आपके लिए बता रही हूँ, पॉलिटी में आपके लिए पॉलिटी में आपके लिए अनुच्छेद, नंबर 2 अनुसूची, और नंबर 3 आपके लिए भाग, नंबर 4 आपके लिए पंचायत। ये आपके लिए 4 टॉपिक पहले तैयार करना है पॉलिटी में। क्यों? क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस में भी भाग से, अनुच्छेद से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप ये 4 टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपके लिए 2-3 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिल जाएगा। और जो उसमें सिलेबस में आपको दे रखा है उसके बाद में आप उसे तैयार कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए उसमें दे रखा है, उसमें दे रखा है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, और भी जो टॉपिक है वो आप देख लेना उसे। लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हीं को देना है, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, पंचायत। और अनुच्छेद जो आपके लिए याद करना है वो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आपको कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक के अनुच्छेदों से आते हैं। ये मैंने आपके लिए बता दिया कि किस तरीके से आपके लिए कितने हो गए, 10 मार्क्स ये हो गए, 5 पॉलिटी और 5 हो गए राष्ट्रीय आंदोलन, 10 ये हो गए 30 और 10 कितना हो गए 40 ये हो गए आपके। अब आप आ जाइए प्राचीन भारत के इतिहास, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उसके जो, जैसे अशोक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, अशोक जैसे मौर्य काल में अशोक और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे अशोक, सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको स्थल, कौन सा स्थल किस जगह है, ये आपके लिए पता ही होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास, जहाँ तक आपके लिए थोड़ा, आपने जब इसका एग्ज़ाम का फॉर्म सबमिट किया होगा तो आपको पता ही होगा सिलेबस में क्या क्या है, तो थोड़ी बहुत आपने तैयारी की होगी तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत आता होगा। तो आपके हो गए 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के बाद अब जो इंग्लिश आपकी आएगी 5 नंबर का एक पैसेज, 5 नंबर में दे रखी है, उसमें एक पैसेज है दो। अगर आप पैसेज जिस तरीके से गाद्यांश होता है, गाद्यांश आपका 10 नंबर का आएगा, उसी तरीके से आपको एक इंग्लिश में पैसेज दिया होगा। अगर आपको गाद्यांश करना आ जाएगा तो आप इंग्लिश का पैसेज भी आराम से कर लेंगे। अगर आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी उससे आ जाएंगे तो 2 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप हिंदी का गाद्यांश या इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन करना सीख जाते हैं तो। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है जो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर जिसे मेहनत करनी है उसका भी तरीका बताया और जिसे मेहनत नहीं करनी है, ट्रिक से करना है, उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है। उस वीडियो को आप देख लें। ये आपके हो गए। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन रह जाएगा उसे आपको बाद में कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें भी मेन जो इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे मैंने आपके लिए पंचवर्षीय योजना, आपके जो इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें पंचवर्षीय योजना दे रखी है, उसे आप कंप्लीट कर लें, उसमें से आपका 1 नंबर हो जाए। इसी तरीके से आप एक नंबर को देखें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ वो आप पहले तैयार करें। अब आ जाइए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आपके लिए विश्व का भी भूगोल दे रखा है, भारत का भी। भारत के भूगोल में सिर्फ आपके लिए तैयार करना है, जैसे नदी देखना है आपके लिए, और नदी, पहाड़ और पर्वत, ये आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है ज्योग्राफी में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके लिए भी ये भी देखना है, और इसके साथ में राजधानी, किस देश की कौन सी राजधानी है और उसकी करेंसी, ये क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा दिवस पे, जैसे कौन सा दिवस, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर विज्ञान दिवस, या इस तरीके से, या फिर खेल दिवस, इस तरीके से क्वेश्चन 1 या 2 आपको मिल ही जाएंगे, तो इसलिए ये आप कंप्लीट कर लें। और आपके लिए रीजनिंग तो जहाँ तक है मुझे आती ही होगी, और रीजनिंग आपका है वो आपका जो पोर्शन दे रखा होगा शायद 10 नंबर की है इसमें रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग भी 10 नंबर की है। अब 10 नंबर ये मान लीजिए कितने हो गए आपके 60 नंबर मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए। इस तरीके से आपको रीजनिंग जो 10-10 वाले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10-10 वाले 40 ये हो गए, और 10 ये हो गए, और 10 वो हो गए, 60 मार्क्स आपके लिए मैंने इस तरीके से बता दिए। और जो आपको टॉपिक रह जाएंगे उसके लिए आप अलग से समय दें। बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैंने आपके लिए टॉपिक बताए हैं उन्हें आप देखें, क्यों, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है जो मैंने आपके लिए टॉपिक बताए हैं।
तो आप एक बार इसे कंप्लीट करें और उसके बाद में, और आप एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, आपको पर डे 10 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। पर डे 10 आवर्स। क्यों? क्योंकि 5 घंटे तो जो मैंने आपके लिए टॉपिक बताए हैं और जो सिलेबस बताया उसे आपको देना है। एक टॉपिक के लिए आपकी 1 आवर्स देना ही है। अगर आप नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आपका 99% 80+ ही स्कोर रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।